दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि लेह लद्दाख में क्या हो रहा है, क्यों वहाँ अनरेस्ट है, तो आपको लगेगा जैसे ये विजुअल्स मिडिल ईस्ट के हैं या गाजा के फ्रेश इमेजेस हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि ये सब तस्वीरें हमारे देश से आ रही हैं, एक पीसफुल और बहुत ही प्यारी जगह से, लद्दाख से, लेह से, जहाँ के लोग सबसे फ्रेंडली और पीसफुल माने जाते हैं। आज वही लोग सड़कों पर हैं, आगजनी कर रहे हैं, इतने नाराज हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कदम उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों और सरकार अपनी सफाई में क्या कह रही है। क्यों सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया जा रहा है इस वायलेंस के लिए, जब वो 6 साल से शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ही इंसिडेंट के बाद उन्हें विलेन क्यों बना दिया गया? क्या एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि लेह लद्दाख की असली डिमांड्स को दबा दिया जा सके, या कोई और वजह है? क्या है ये 6th शेड्यूल? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट पिछले 6 साल से चल रहा था, लेकिन 24 सितंबर को ये वायलेंट बन गया। सोनम वांगचुक, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी मांगे जैसे स्टेटहुड, जॉब कोटाज, अलग सीट्स की डिमांड पीसफुली सरकार के सामने रख रहे थे। लेकिन वायलेंस होने के बाद कर्फ्यू लग गया, गैदरिंग्स बैन कर दी गई। ऑल्दो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन टेंस्ड है। कारगिल में भी शटडाउन अनाउंस हुआ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे प्रोटेस्ट लद्दाख में पहले कभी नहीं हुए थे, और अगर आप लद्दाख गए हो तो आपको पता होगा वहां के लोग शायद देश के सबसे फ्रेंडली लोग हैं। फिर आखिर ये सब क्यों हुआ? क्यों सब्र का बांध टूट गया? आइए अब हम इसकी टाइमलाइन और ये एस्केलेट कैसे हुआ ये समझते हैं। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने फिर से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी अपनी कोर डिमांड्स के साथ। सेंटर ने पहले इग्नोर किया, फिर 21 सितंबर के आसपास होम मिनिस्ट्री ने बोला कि टॉक्स होंगे, लेकिन टॉक्स का तरीका, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब सरकार ने खुद सेट किए। इसी वजह से वांगचुक ने अपना फास्ट कंटिन्यू रखा। 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए और पेशेंस खत्म हो गया। रिजल्ट इसका क्या हुआ? 24 सितंबर का वायलेंस। वांगचुक ने उसके बाद ट्वीट करके अपील भी की कि लोग गलत रास्ते पर चले गए हैं, और उनके गांधीयन व्यूज के बावजूद अब उन्हें ही ब्लेम किया जा रहा है। ये कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा, ये सब हम आगे समझेंगे। व्यूअर्स, हम अब लद्दाख की वो 4 डिमांड्स जान लेते हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। पहली डिमांड है स्टेटहुड फॉर लद्दाख। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद और लद्दाख के यूटी बनने के बाद लोगों को लगा था कि उनका डेवलपमेंट बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए पर लोकल ऑटोनॉमी चली गई। दूसरी डिमांड है 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी देता है, मेनली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, कि इन एरियाज में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं जिनके पास लैंड, फॉरेस्ट, कल्चर और लोकल गवर्नेंस पर कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, ताकि ट्राइबल आइडेंटिटी और रिसोर्सेज सुरक्षित रहें। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। असम, मेघालय, मिजोरम जैसे स्टेट्स में 6 शेड्यूल से उनको जो राइट्स मिले हुए हैं वो लद्दाख के पास नहीं है। लद्दाख को वही राइट्स चाहिए लैंड, फॉरेस्ट, जॉब, रिसोर्स कंट्रोल के लिए। थर्ड डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशन। लद्दाख में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 26.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 13.4% का है। वो चाहते हैं कि अपना पीएससी बने ताकि जॉब रिक्रूटमेंट लोकल लेवल पर हो। फोर्थ डिमांड है इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। अभी सिर्फ एक एमपी है, वो चाहते हैं कम से कम 2 हों, क्योंकि बॉर्डर रीजन होने के बावजूद उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अब सरकार ने ये कहा है कि वो लास्ट 2 डिमांड्स पर बात करेंगी, लेकिन स्टेटहुड और 6th शेड्यूल पर अभी तक रेजिस्टेंस है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के साथ साथ बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा नैरेटिव की भी बात कर रहे हैं। एक पक्ष की माने तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि चाइना के कहने पर हुआ, कोई कह रहा है कि CIA फंडेड था, तो किसी के अनुसार कांग्रेस ने करवाया। हमारी मीडिया ने भी कह दिया है कि चाइना और रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरे पक्ष की माने तो वहाँ जो मिनरल्स मिले हैं वो एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी में नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। तो क्या ये प्रोटेस्ट फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इग्नोर्ड डिमांड्स का रिजल्ट है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर इस मुद्दे को समझें तो रियलिटी ये है कि लद्दाख के लोग अपनी ज़मीन, अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं।
अब हो सकता है कि सरकार इन्हें सुनने की बजाय प्रोपेगेंडा और एनमी टैग लगाने में लगी हो या कोई और वजह हो। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो इस प्रोटेस्ट पर स्टडी करें, इसे कौन फंडिंग कर रहा था, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और क्या रिजल्ट था, ये सब बातें उन्हें बताएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फेयर होता तो प्रोटेस्ट होता ही क्यों? प्रोटेस्ट तब होता है जब लोगों की सुनवाई नहीं होती है, जब उन्हें इग्नोर और इंसल्ट किया जाता है, और जब वो सब्र खोते हैं तो अग्रेशन दिखाता है सिस्टम की फेलियर को। आज लद्दाख में वही हो रहा है। दोस्तों, वॉयलेंस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वॉयलेंस हुआ क्यों। आज हम ब्लेम गेम और प्रोपेगेंडा में उलझे हुए हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी उनकी है जो 6 साल से लोगों की आवाज़ को इग्नोर कर रहे थे। और अगर सरकार अपने नागरिकों की बात नहीं सुने तो फिर लद्दाख, मणिपुर और कल कोई और जगह, ये सब अलग नहीं, एक ही कहानी का हिस्सा है। अब सरकार की जिम्मेदारी ये है कि इस मुद्दे को अच्छे तरीके से और मांगों को सीरियसली समझ के रास्ता निकालने की कोशिश करे, और कोई भी इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग लेह लद्दाख के लोगों को हमसे और दूर कर देगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।